भूख या गोली, गाजा में जिंदगी नहीं सिर्फ मौत मिल रही। गाजा अब बच्चों और भूख से मरते लोगों का कब्रिस्तान बन चुका है। ये बात यूनाइटेड नेशंस की राहत एजेंसी के प्रमुख फिलिप लजारनी ने कही, जिनका बयान पूरी दुनिया का दिल झकझोर रहा है। बीते कुछ हफ्तों से गाजा में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां लोगों के सामने सिर्फ दो रास्ते बचे हैं। पहला भूख से मरना या दूसरा इजराइल से गोली खाकर जान गंवाना। एक रिपोर्ट कहती है कि 30 दिन में गाजा में 14,000 बच्चों ने भूख से जान गंवा दी। हालांकि इस आंकड़े की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक खबर है। गाजा के देर अल बलह शहर में जब महिलाएं और बच्चे राहत सामग्री लेने सहायता सेंटर पहुंचे तो 15 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। मरने वालों में 9 बच्चे और 4 महिलाएं थी। यही नहीं, रफाह में एक और सहायता केंद्र के पास 11 लोगों को निशाना बनाया गया। उस दिन कुल 45 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि गाजा में पिछले 6 हफ्तों में राहत केंद्रों और काफिलों के पास 800 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 615 मौतें अमेरिका और इजराइल समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के केंद्रों के आसपास हुई। गाजा पट्टी में समय बीतने के साथ ही हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को खाने की बात तो दूर, पानी भी नसीब नहीं हो रहा। खाद्य आपूर्ति बंद होने के बाद लोगों के बीच भूख खुलेआम दिख रही है। एक एक रोटी के लिए मारामारी है। लोग एक दूसरे की जान लेने को आमादा है। वहीं इजरायली सेना और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी सिन बेट ने गाजा में एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान इस्लामिक जिहाद के टॉप आतंकी फजल अबू अल अता को 7 जून को मार गिराने का दावा किया था। अब इसकी पुष्टि हो चुकी है। वो सुजैया सेक्टर का डिप्टी कमांडर रह चुका है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के दौरान साइना सेक्टर का प्रभावी था। वो आतंकियों के बीच कोऑर्डिनेशन करता था और आईडीएफ पर हमलों की साजिशों में शामिल रहा। साथ ही 7 अक्टूबर के हमलों में भी उसकी प्रमुख भूमिका थी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि एक बार फिर अस्थायी शांति समझौता हो जाने पर उनकी सरकार हमास के साथ अस्थायी विराम पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए इजरायली प्रधानमंत्री ने एक शर्त रखी। नेतन्याहू ने कहा कि ये तभी संभव है जब हमास पूरी तरह से हथियार छोड़ने को तैयार हो जाए। नेतन्याहू ने कहा कि हमास को पहले हथियार और गाजा पर कंट्रोल छोड़ना होगा। वॉशिंगटन से भेजे गए वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल की शर्तों पर समझौता नहीं हुआ तो ये युद्ध और ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। वहीं गाजा पट्टी में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल के ताजा हवाई हमले में 4 बच्चों समेत 28 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। वहीं शनिवार को अल-अक्सा शहीद अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि दीर अल बलाह इलाके में शुक्रवार देर रात शुरू हुए हमले में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। नासिर अस्पताल के अनुसार एक पेट्रोल पंप के पास हमले में 4 और लोगों की जान गई, जबकि खान यूनुस में 15 और फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना का दावा है कि 48 घंटों में 250 से ज्यादा ठिकानों पर उन्होंने हमला किया, जिनमें आतंकवादी ठिकाने, गोला बारूद के गोदाम, मिसाइल चौकियां, सुरंगें और हमास के ढांचे शामिल हैं। गाजा में 21 महीने से चल रहे युद्ध के चलते लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। भोजन, पानी और दवाइयों की भारी किल्लत है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने माना है कि राहत ट्रकों को भूखे लोग बीच रास्ते में ही रोक ले रहे हैं। इजराइल ने दावा किया कि वो मदद हमास के हाथों में ना जाए, इसलिए कड़े कदम उठा रहा है। उधर गाजा के हालात बद से बदतर हो जा रही है और लोग भूख से और बमों से एक साथ मर रहे हैं।